नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं सूरज कुमार। बिहार में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं और अभी हम नगर निकाय पटना के चुनाव के मेयर प्रत्याशी माला सिन्हा जी से बात करेंगे, जो हमारे साथ हैं अभी। मेयर और वार्ड 44 से इन्होंने पर्चा भरा है और उसके लिए नॉमिनेशन भरी है और उसके लिए प्रत्याशी हैं। पहले तो आपको यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप बताइए कि मेयर में की प्रत्याशी बनी है, क्या एजेंडा लेकर के? धन्यवाद। मेरा 15-16 एजेंडा है। सबसे पहला एजेंडा तो है कि इतना भ्रष्टाचार है जिस वजह से जो 5 साल में काम हुआ वो दिख नहीं रहा है। तो पहला तो मुद्दा मेरा ये है। दूसरा कि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, उसको ठीक करना है, दूसरा मुद्दा है। तीसरा, सफाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कचरा मुक्त नहीं हो पा रहा है, नाला सफाई सही से नहीं हो पा रहा है, उसी में सब लगा रहता है और पानी जमाव होते रहता है, जल जमाव। तो ये तीसरा मुद्दा है। चौथा, जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, हर जगह स्लम में देखिएगा, रोड पे कहीं भी, गंगा किनारे कहीं भी, जो पटना में घाट है उस किनारे बच्चा स्टूडेंट जो रात में या दिन में पढ़ाई करते हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई आजकल होता है, सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन पढ़ाई भी होता है। तो उसके लिए वाईफाई जोन रखेंगे हम अपने एजेंडा में, उस पर काम करेंगे। चौथा, नमामि गंगे जो जितना भी काम हुआ है उस वजह से सारा रोड जो है वो क्षतिग्रस्त है, जर्जर है और जीर्ण शीर्ण है, ये सब पे काम ही नहीं हुआ है। हर घर नल जल योजना, उस पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, पाइप हर जगह बिछ गया है, शुद्ध पेयजल जो होता है वो मिल नहीं रहा है, तो इस पे भी हमको काम करना है। बहुत सारा मुद्दा है जिस पे हमको काम करना है। राशन है तो राशन सब लोग को सही से मिल नहीं रहा है। पहले था कि 5 किलो गेहूँ मिलता था, चावल कम मिलता था, गेहूँ ज़्यादा मिलता था। अभी 1 किलो गेहूँ मिल रहा है, तो 1 किलो गेहूँ में गरीब आदमी 1 महीना कैसे खाएगा? चावल जो मिल रहा है एकदम सड़ा हुआ चावल मिल रहा है। सरकार से आग्रह रहेगा कि उतना चावल दें, अगर चावल दे रहे हैं तो, ताकि लोग खा सके। नाम का देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब मेरा एजेंडा पहले है। आप पार्षद रही हैं, निवर्तमान पार्षद हैं, तो क्या ये सब मुद्दे पहले आ रहे थे आपके वार्ड में? हाँ, बहुत सारा ये सब समस्या था और बहुत सारा हम सुधार भी किए अपने वार्ड में। लेकिन ये राशन का अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि 1 किलो गेहूँ मिलेगा, तो इसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, गरीब के लिए लड़ेंगे कि हाँ राशन उनका सही से मिले, या उसके जगह पैसा मिले, या फिर राशन ही सही से मिले, जो भी मिलना हो उनको सही से मिले। तो ये सब है एजेंडा मेरा। बहुत सारा ऐसे एजेंडा है जिस पे हम काम करेंगे। अभी एक बात बताइएगा मैडम कि पहले आम चुनाव नहीं था, जनता के बीच से मेयर चुन के नहीं आते थे, पहले जो चुनाव होता था पार्षद के बीच से, और अब आम चुनाव, क्या कौन सा अच्छा और कैसा ये इसको देखते हैं, किस नजरिए से? पहले अच्छा इसलिए नहीं था कि लोग लालच में कहिए या भी जो भी अपनापन में या दबाव में लोग चुन लेते थे अध्यक्ष को, और बाद में फिर पछताते थे जब काम नहीं होता था। तो और हर साल ये रहता था कि सरकार गिराना है। जो मेयर हैं उनको डर लगा रहता था कि हर साल हमको गिराया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव आता था। तो उसके लिए भी होता था, काम में भी अड़चन आता था कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो काम रुक जाता था, उसके बाद फिर काम होता था। तो इसमें तो दिक्कत होता ही था, आरोप लगता ही था। तो ये सब अब डर नहीं है। अब जनता जब चुनेगी तो जनता सर्वोपरि है। तो ये एक तरह से अच्छा है जनता के लिए भी और जो मेयर बनेंगे उनके लिए भी। तो ये तो हो गया बात इलेक्शन का और एजेंडों का बात। अब जो चूँकि आप पार्षद रह चुकी हैं, तो पिछले जो समस्याएं तो जिसमें सबसे बड़ा समस्या क्या रहा जो नगर निगम को बहुत पहले पूरा कर लेना चाहिए, अभी तक नहीं हो पाया? 2 समस्या ऐसा है जो कचरा मुक्त नहीं हो पाया। अभी हमारे वार्ड में ही देख लीजिए, दूर का तो बात छोड़ दीजिए, हमारे वार्ड में ही देख लीजिए कि अगर 10 जगह कचरा पॉइंट है, डंपिंग है, तो 4 जगह कचरा हटा, बाकी बच गया। अब सेकेंड शिफ्ट में भी नहीं हटा किसी वजह से, और जो जेसीबी चलाते हैं, जो हाईवा चलाते हैं, उनसे पूछिए तो बोलेंगे तेल कम मिलता है, तो हम कैसे ले जाएंगे, 2 ट्रिप से ज़्यादा हम नहीं ले जा सकते हैं। तो ये समस्या था। जीर्ण शीर्ण जो रोड है, सड़क है, उस पर काम ही नहीं हुआ एकदम से काम, जबकि
फंड था, काम नहीं हुआ, तो ये समस्या था। और ये ये हर घर नल जल, इस पे भी काम अधूरा हुआ है, बहुत अधूरा तो काम। कहीं ना कहीं ये जो आम चुनाव नहीं होने के कारण जो अविश्वास प्रस्ताव का जो दबाव होता होगा, उसका ये नतीजा रहा होगा जो नहीं नहीं, अब अविश्वास प्रस्ताव से कोई मतलब नहीं हो। तो एक महीना का होता था, बस 1 महीना का होता था कि 15 दिन 1 महीना का होता था कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव, काम तो चलते रहता था, पदाधिकारी तो काम कर रहे थे, वो तो नहीं बैठे हुए थे। अगर मेरा जो एजेंडा है, अगर हम मान लीजिए रुक रहे हैं, तो पदाधिकारी तो अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो भी उस समय भी कर रहे थे, उनको नहीं रुकना चाहिए था। अगर हम मान लीजिए हम मेयर बन जाते हैं तो हमारा नियंत्रण सब पे रहेगा, तो हम रुक गए हैं ना, पदाधिकारी तो नहीं रुके हैं, वो तो काम कर रहे हैं। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई है, स्मार्ट सिटी पर काम भी चल रहा है, और अभी वर्तमान में किस तरीके का काम चल रहा है, और आप मेयर प्रत्याशी है, मेयर बनने के बाद उसको किस तरीके से देखते हैं? अभी कहा जाए तो बहुत ही स्लो काम चल रहा है, इसको बहुत तेज़ी से करने का ज़रूरत है, तेज़ी से विकास होगा तभी पटना सुंदर बनेगा। बहुत ही स्लो काम हो रहा है हमारे नज़र से, बहुत स्लो काम हो रहा है। किस तरीके से इसको देखती हैं अगर आप मेयर पद पर आसीन होती हैं, उसके बाद क्या क्या है? अभी आपको छोटा सा ये देंगे कि हमारे वार्ड में ढेरों कचरा लगा रहता था। अभी केंद्रीय विद्यालय वाले रोड में देखिए, जालेश्वर मंदिर वाले रोड में देखिए, हनुमान नगर में देखिए, कहीं भी ढेरों, मतलब हम जब जीतने के बाद आए तो देखे कि बाप रे ये कचरा है, ढेरों लगा रहता था, ऐसे सड़ के महक रहा है, कोई देखने वाला नहीं। सबसे पहले तो हम उसको हटवाए। अगर जहाँ लगा कि ये हटने वाला नहीं है, समस्या ख़त्म होने वाला नहीं, तो वहाँ हम नर्सरी बना दिए, पेड़ पौधा लगा दिए। जो गरीब महिला थी, एकदम से गरीब थी, और उनका उम्र भी नहीं है कि उनको पेंशन दिया जाए, तो उनके लिए हम छोटा छोटा रोज़गार भी करवाए कि अंडा का स्टॉल बनवा करके अपने पैसा से उन लोगों को वो छोटा छोटा दुकान कहीं कहीं दिलवा दिए, ताकि वो लोग रोज़ दाल रोटी खा सके। तो ये सब सिस्टम सही करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इस तरह से कोई भूखे भी ना रहे, और जो ये फुटपाथ है वो सुंदर लगे और सफाई भी रहे। तो ये सब मेरे तरीक़ा से ये सब काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। इस तरह से जब शहर में, पटना शहर में जाएंगे, तो इस तरह से ग्रीन पटना करने के लिए हर जगह पेड़ पौधा लगाएंगे, और जो दुकानदार हैं उनके लिए वेंडिंग जोन जो बनता है वो बनाएंगे, ऑटो स्टैंड बनाएंगे, ताकि ऑटो अपने जगह पे रहे, इधर उधर लगा करके जो आदमी को बैठाते हैं वो सब ना करे, ट्रैफिक ना हो, ये सब देखा जाएगा। महिलाओं के लिए टॉयलेट कहीं नहीं है, आप कहीं भी जाइए, हम भी कहीं जा रहे हैं, अगर इमरजेंसी में जाना हो तो कहीं ऐसा टॉयलेट नहीं है जो हम जा सकते हैं। अगर है एक दो भी तो इतना गंदा रहता है कि उसमें नहीं जा सकता, कहीं पे ताला बंद रहता है। कहीं ना कहीं उनको प्राइवेट तरीके से सहारा लेना पड़ता है। सुचारू रूप से काम चलेगा तभी तो दिखेगा कि हाँ ये अच्छा शहर है। कोई बाहर से ही आए तो ज़रूरी नहीं कि सब कोई इतना हाई फाई रहते हैं कि हाँ बड़ा होटल में जाके रहे या कहीं और जाके रहे, तो जो बाहर से तो उनको ज़रूरत होता है बाथरूम का। एक और समस्या बड़ी रही है पटना नगर निगम की, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, कि सफाई कर्मी ज़्यादातर मैक्सिमम दिनों में वो हड़ताल पे चले जाते हैं, उनका पेमेंट का इशू रहता है। क्या इस मामले पे आपका क्या? मेरा इस मामले में राय है कि वो दिन रात काम करते हैं, उन्हीं के वजह से हम स्वस्थ, जो पटना का कहते हैं कि स्वच्छ और स्वस्थ, हाँ अगर हम कहते हैं तो उन्हीं के बदौलत कहते हैं। अगर वो नहीं काम करें तो हम गंदगी में, नरक में कितना दिन रहेंगे। 10 दिन में तो इतना गंदगी जम गया कि हर जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं, कंप्लेन आ रहा है। तो हाँ, तो वो तो डेंगू तो कचरा से नहीं होता है, वो तो साफ पानी में भी डेंगू रहता है, लेकिन लोग का कहना है कि हाँ इस वजह से डेंगू हो रहा है, मच्छर हो रहा है, बुखार लग रहा है, बीमारी हो रहा है। जब 10 दिन में ये हालत है, अगर 1 साल छोड़ दे तो क्या हालत होगा? हम कहाँ सफाई कर पाएंगे? उनके बिना पटना नगर निगम अधूरा है, वो पटना नगर निगम के हिस्सा हैं। तो हम जब एसी में बैठ के काम करते हैं तो उनको 15,000 अगर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? उनका मांगना कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर वो डिमांड करते हैं सरकार से या पटना नगर निगम से तो सही है, हमारे अनुसार सही है। अगर हम रहे उस जगह पे तो हम उनका डिमांड पूरा करेंगे। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं या फिर वो परमानेंट होते हैं नगर निगम? इसी का तो हो रहा है कि जो पहले से हैं
तो वो कह रहे हैं कि मेरा परमानेंट कीजिए, कि ताकि हम रहें, या हादसा में मेरा कुछ इस तरह का देहांत हो जाए तो हमारा बच्चा उसमें करे नौकरी, या मेरी पत्नी करे, या फिर हमारा कुछ इंश्योरेंस हो कि हमारे नहीं रहने के बाद हमारे परिवार को कुछ मिले। तो यही सब उन लोग का मुद्दा है, तो ये सुनना चाहिए उनको सरकार को। उनको करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आज के महंगाई में 9,000 10,000 रुपया में क्या होता है? रेंट देंगे, खाना खाएंगे, बच्चा का बीमारी ठीक करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे वो? तो 15,000 कोई ज़्यादा नहीं है, उनको करना चाहिए। अच्छा, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या अपेक्षित रहा बिहार सरकार से फंड को लेकर के, या कुछ? नहीं, सरकार से जो 7 निश्चय में जितना भी योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राशि मिला है, और नगर आयुक्त कहते हैं कि बहुत सारा राशि आप जितना चाहे काम कर सकते हैं, लेकिन काम पदाधिकारी ही करते। जैसे हम मेरा अनुशंसा गया तो पदाधिकारी ना उसको आगे बढ़ाएंगे या उस पर काम करेंगे, तो वो सब में दिक्कत होता है। तो वो सब नियंत्रण मेयर का होता है कि हाँ, अगर मेरे घर में 10 नौकर हैं या 10 स्टाफ हैं तो उनको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से तेज़ी से काम करवाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वही दिक्कत है। तो ये हमारे साथ माला सिन्हा जी थी, जो साफ तौर पे कह रही हैं कि जो पहले से पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो अतिक्रमण था, बहुत तरह का काम रुका हुआ था, जो नहीं हो पा रहा था, उसको सिस्टम में लाएंगे अगर हम मेयर बनते हैं तो। और दूसरी बात ये रही कि माला सिन्हा का जो एजेंडा है कि स्वच्छ पटना, स्वस्थ पटना और ग्रीन पटना, क्लीन पटना और स्मार्ट सिटी को सही तरीके से, जो अभी धीमा चल रहा है, उसको एक गति प्रदान करेंगे। यूपी न्यूज़ के लिए सूरज कुमार, पटना।